श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही सत्य है और व्यक्ति को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है तो उस व्यक्ति को तरक्की के साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान कुछ उपदेश दिए थे, जिन्हें हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही सत्य है और व्यक्ति को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है तो उस व्यक्ति को तरक्की के साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान गीता के उपदेश में बताया था कि किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती है, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वह केवल उसको वही देता है जिसके लायक वह व्यक्ति है। गीता के एक अन्य उपदेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता, यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ उस विषय में चिंतन करे। मनुष्य हर एक चीज वस्तु पर अपना आधिपत्य पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि इस मनुष्य जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। हर प्रकार का दर्द खुशी क्षणिक मात्र होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के साथ चलने से ना तो व्यक्ति को खुशी मिलती है और ना ही उससे लक्ष्य प्राप्त होता है, इसलिए हर मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा अकेले चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की सोचना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्णतः ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार देखना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है।
पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती है। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ते से हमें ये परिणत एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर। मन को शांति मिलती है। जो व्यक्ति नियमित गीता पढ़ता है उसका मन शांत बना रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह दूर होता है। गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे काम, वासना, क्रोध, लालच और मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। जीवन के प्रति समझ और सूझबूझ उत्पन्न होती है। केवल वह वास्तविक है जिसको जाना नहीं जा सकता है। मैं वास्तविक हूँ जिसको जाना नहीं जा सकता है। सत्य वास्तविक है जिसको जाना नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि यह मूल प्रकृति ही संसार की समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख, आराम, धन, संपत्ति, मान बढ़ाए, आदर, सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमान में धर्मात्मा उनकी टोलियां देखने में आती। परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा डैक को देखकर नहीं किया जाता, प्रत्युत भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है, कारण कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वतः आए हुए कष्ट रूप तप से होता है। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म कर्तव्य पर डटा रहता है उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे, बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए, उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जाने वालों की सब जगह निंदा होती है। तात्पर्य ये निकला कि निष्काम भाव पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी हो जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है। धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध रहता है। अतः धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना। कारण कि ये सभी सही धर्म है, खास स्वयं के धर्म है, मन बुद्धि के धर्म नहीं है। बाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म है वे अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परधर्म ही है। कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं हैं। उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपना असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है और सेवक होता है तो स्वयं होता है।
अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य तत्व के साथ एक हो जाता है और सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्य स्वरूप हो जाता है। परमात्म प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन मान बड़ाई आदर आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए धन मान आदि के न मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती और यदि प्रारब्धवश ये मिल जाए तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, धन मान आदि को प्राप्त करना नहीं। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रता पूर्वक होते हैं। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए ही होते हैं। जैसे धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़ने पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होगा, इस तरफ दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है। ऐसे ही परमात्म प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजित हानि कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियां उसके लिए साधन सामग्री होती हैं। जब साधक अपना कल्याण करने का ही दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म अपने स्वाभाविक कर्म के पालन में तत्परता पूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्टदायक कठिनाई आदि आने पर भी वह स्वधर्म से विचलित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कष्टदायक आदि उसके लिए तपस्या के रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाला होता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के रहने पर मनुष्य को स्वधर्म परधर्म का ज्ञान नहीं होता। अगर शरीर मैं स्वरूप होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता और शरीर के न रहने पर मैं भी न रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा न रहती। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी अपनी वस्तु अभी नहीं मिली और मिली हुई वस्तु शरीर आदि मेरी नहीं है। शरीर को साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, उसमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर वह मेरा कैसे? इस प्रकार शरीर में नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान विवेक सभी साधकों में रहता है, परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके राग द्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को ही महत्व देना चाहिए, अर्थात शरीर में नहीं और मेरा नहीं, इसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। बोध होने पर राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष के न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म परधर्म का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है। जगत चलता है, वह स्वभाव से ही चलता है और उसे चलाती है व्यवस्थित नाम की शक्ति। बरगद का बीज राई के दाने से भी छोटा होता है, फिर भी उसमें पूरे बरगद की शक्ति समाई हुई है। शक्ति के रूप में पूरा बरगद उसमें समाया है। व्यवस्थित सारे सहयोग इकट्ठे कर देती है और बरगद स्वाभाविक रूप से परिणामित हो जाता है। व्यवस्थित जगत को चलाता है, वह जगत का निर्माता नहीं है। जगत तो स्वभाव से ही बना हुआ है और व्यवस्थित है, वह स्वभाव से है और अनंत काल तक का है। किसी को बनाना पड़े ऐसा है नहीं। वह इस जगत के जो मूल तत्व हैं वे स्वाभाविक हैं। जब वे रिलेटिव में आते हैं तभी विभाविक होते हैं। जगत यदि बंद हो जाए तो बंद हो जाए ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जगत स्वाभाविक है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि निरंतर चलता रहे। बरगद में से बीज और बीज में से बरगद। लोग कहते हैं कि भगवान चलाते हैं। यदि कोई चलाने वाला होता तो देर सवेर बंद ही हो जाता। मोक्ष जो जाते हैं वह भी स्वभाव से ही जाते हैं, इसलिए कुछ अटक जाए बिगड़ जाए ऐसा है ही नहीं।
रामचंद्र जी गए, कृष्ण भगवान गए, तो भी जगत चलता रहा। ये जगत किसी ने नहीं बनाया है, ये तो स्वभाव से ही चल रहा है। इसलिए ये जगत का स्वभाव ही कैसा है, परिवर्तनशील, निरंतर परिवर्तन होता रहता है हर एक वस्तु का। सारा संसार प्रकृति को समझने में फंसा है। पुरुष और प्रकृति को तो अनादि से खोजते आए हैं, लेकिन वे यों हाथ में आ जाए ऐसे नहीं है। क्रमिक मार्ग में पूरी प्रकृति को पहचान ले, उसके बाद में पुरुष की पहचान होती है। उसका तो अनंत जन्मों के बाद भी हल निकले ऐसा नहीं है। जबकि अक्रम मार्ग में ज्ञानी पुरुष सिर पर हाथ रख दें तो खुद पुरुष होकर सारी प्रकृति को समझ जाता है। फिर दोनों सदा के लिए अलग अलग ही रहते हैं। प्रकृति की भूल भुलैया में अच्छे अच्छे फंसे हुए हैं, और वे करते भी क्या? प्रकृति द्वारा प्रकृति को पहचानने जाते हैं, न उसका कैसे पार पाए। पुरुष होकर प्रकृति को पहचानना है, तभी प्रकृति का हर एक परमाणु पहचाना जा सकता है। प्रकृति अर्थात क्या? प्र इक्वल्स विशेष और कृति इक्वल्स किया गया, स्वाभाविक की गई चीज नहीं, लेकिन विभाव में जाकर विशेष रूप से की गई चीज वही प्रकृति है। प्रकृति तो स्त्री है, स्त्री का रूप है, और खुद सेल्फ पुरुष है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि त्रिगुणात्मक से परे हो जा, अर्थात त्रिगुण प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त तू ऐसा पुरुष बन जा। क्योंकि यदि प्रकृति के गुणों में रहेगा तो तू अबला है, और पुरुष के गुणों में रहा तो तू पुरुष है। प्रकृति लट्टू जैसी है। लट्टू यानी क्या? डोरी लिपटती है, वह सर्जन, डोरी खुले तब घूमता है, वह प्रकृति। डोरी लिपटती है तब कलात्मक ढंग से लिपटती है, इसलिए खुलते समय भी कलात्मक ढंग से ही खुलेगी। बालक हो तब भी खाते समय निवाला क्या मुंह में डालने के बजाय कान में डालता है। सांपिन मर गई हो तब भी उसके अंडे टूटने पर उनमें से निकलने वाले बच्चे निकलते ही फन फैलाने लगते हैं तुरंत ही। इसके पीछे क्या है? ये तो प्रकृति का अजूबा है। प्रकृति का कलात्मक कार्य एक अजूबा है। प्रकृति इधर उधर कब तक होती है? उसकी शुरुआत से ज्यादा इधर उधर होने की लिमिट है। लट्टू का घूमना भी उसकी लिमिट में ही होता है। जैसे कि विचार उतनी ही लिमिट में आते हैं, मोह होता है वह भी उतनी लिमिट में ही होता है। इसलिए प्रत्येक जीव की नाभि सेंटर है, और वहाँ आत्मा आवृत नहीं है, वहाँ शुद्ध ज्ञान प्रकाश रहा हुआ है। यदि प्रकृति लिमिट से बाहर जाए तो वह प्रकाश आवृत हो जाता है और पत्थर हो जाता है, जड़ हो जाता है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, लिमिट में ही रहता है। यह मोह होता है, इसलिए उसका आवरण छा जाता है। चाहे जितना मोह टॉप पर पहुंचा हो, लेकिन उसकी लिमिट आते ही फिर नीचे उतर जाता है। ये सब नियम से ही होता है।